दोस्तों, गवर्न प्लेनेट की श्रृंखला में ये मेरा नया वीडियो है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम गवर्न प्लेनेट को आसानी से समझ लें तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम गणना को कम करना चाहें और ज़्यादा समझना चाहें तो हमें आयुर्वेद को जोड़ लेना चाहिए। और मैंने साथ ही ये भी बताया था कि आयुर्वेद में 6 स्वाद होते हैं। जैसे पहला स्वाद मीठा, दूसरा स्वाद नमकीन और तीसरा स्वाद खट्टा। पहले हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। इसमें मीठा गुरु के अंडर में आता है, नमकीन चंद्रमा के अंडर में आता है और खट्टा शुक्र के अंडर में आता है। और ये तीनों मिलकर हमारे शरीर में कफ की वृद्धि करते हैं। अब अगर कफ हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए, हमें ऐसा महसूस होने लगे कि हमें कफ, खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार ज़्यादातर होता रहता है, सर्दी से लगने वाली बीमारियां ज़्यादा होती हैं, शरीर में ठंडक बढ़ जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये तीनों प्लैनेट में से कोई एक या कोई दो हमें गवर्न कर रहा है और हमारे सामने बार बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है कि हम इस तरह के पदार्थ खाने में बाध्य हो जाते हैं और हम उन्हें खाते भी हैं और हम उन्हें टाइम पे टाइम भी खाते हैं और वो हमें पचते भी नहीं। तो इसलिए हमें उसके अगेंस्ट में व्यवहार करना चाहिए, तो हम अपने आप को बड़ी आसानी से ठीक भी कर सकते हैं और गवर्न प्लेनेट भी छांट सकते हैं। इसी तरह से जो कड़वा है, जिसमें मंगल और सूर्य केतु तीनों आते हैं, तो कड़वा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मंगल, सूर्य और केतु ये तीनों हमें गवर्न कर रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर पित्त बढ़ जाता है और हमें पित्त से होने वाली बीमारियां होने लगती हैं। तो हमें बिल्कुल उसके अगेंस्ट में व्यवहार करके अपने आप को आसानी से ठीक कर लेना चाहिए और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें सूर्य, मंगल, केतु में से कोई एक, कोई दो या तीनों हमें गवर्न कर रहे हैं। इसी तरह से ये 3 और 3 6 ग्रह हो गए। अब बात आती है खुश्क पदार्थों की। अगर हम खुश्क पदार्थ ज़्यादा खाने के लिए बाध्य होते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें शनि और राहु गवर्न कर रहे हैं। और अगर हमारी दिनचर्या और महीने की कैलकुलेशन में हमें लगता है कि हम लॉस में आ रहे हैं तो हमें बिल्कुल इसके अगेंस्ट में व्यवहार करके अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। अब 9वां ग्रह बचा बुध। तो बुध इन सब का मिक्सर होता है। अगर वो खराब हो जाए तो वो तीनों दोष उत्पन्न कर देता है, वात, पित्त, कफ तीनों एक साथ, और वो तीनों ठीक भी करता है। आयुर्वेद का ये सबसे बड़ा नियम है कि जिन ग्रहों से जो दोष उत्पन्न होता है उन्हीं ग्रहों से वो दोष शांत भी हो जाता है। बस केवल कम या ज़्यादा रखने का फ़र्क है। तो अगर हम इस तरह से समझदारी से खान पान में परिवर्तन करके अपने सौभाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं और हम लाभ में आ सकते हैं और अपना गवर्न प्लेनेट भी समझ सकते हैं। तो इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।